जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। सीएम भूपेश बघेल के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसला ऊपर मुहर लगी। बैठक में साल 2021-22 के पहले अनुपूरक बजट के अनुमोदन करेगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 58 कॉलोनी नगरीय निकाय में हस्तांतरित करे जाए के फैसला लेगी। वहीं हाउसिंग बोर्ड के 955 करोड़ के संपत्ति, जेमा 9,400 मकान, 450 से ज्यादा दुकान ला सिंगल टाइम सेटल करे के बेचे के निर्णय ले गए। और यह कर संगे बिलासपुर के हाईटेक बस स्टैंड में नगर निगम ला हस्तांतरण करे जाही। नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के स्थापना पर स्कूल शिक्षा विभाग ला 20 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करे जाही। वहीं चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज ला अधिग्रहित करे के अधिनियम के अनुमोदन घलो करेगी। विधानसभा के यही सत्र में अधिनियम पेश करे जाए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन पर जारी दिशा निर्देश के अनुमोदन करी। योजना में रागी फसल ला शामिल करे के निर्णय घलो लेगी। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्य मन की संख्या 10 ले बढ़ा के 21 करेगी। और यह कर संगी 75 लाख ले कम के आवासीय मकान और फ्लैट रजिस्ट्री ऊपर पंजीयन शुल्क में 2% के छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रही। तो छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त ले स्कूल कॉलेज खोले की प्रक्रिया शुरू हो जाए। पहली क्रम में कॉलेज खोले जाही, फिर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल खोले जाही। प्राइमरी स्कूल खोले के संबंध में ग्रामीण और पालक फैसला ली। वहीं आंगनबाड़ी मल्ला 2 पाली में खोले के गलौ कैबिनेट फैसला करे। आंगनबाड़ी ले कॉलेज तक में कोरोना गाइडलाइन के पालन अनिवार्य करेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे बताए कि ये तभी संभव हुई जब कोरोना के केस कम होगी। जो स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया उसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान लिखा है ना, कोरोना प्रोटोकॉल का। 1 अगस्त के बाद से क्रमशः आंगनबाड़ियों को भी 2 पालियों में संचालित करने का निर्णय लिया गया। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरे स्ट्रेन की बात आ रही है और बच्चों के जो गार्जियन माता पिता हैं वो डरे हुए घबराए हुए हैं और इसलिए बहुत जल्दबाजी इसमें नहीं करना चाहिए। बारथानागुर रायपुर में बीजेवाईएम के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें धर्मांतरण और बेरोजगारी ला लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगी। 4 सत्र में हुई यह बैठक के शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में युवा मोर्चा के पदाधिकारी मल्ला संबोधित करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह कही कि बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, एसआई और शिक्षक मन के भर्ती के पता नहीं। यही तरह 2023 में सरकार की घलो पता नहीं चली। बैठक के बेरा भाजयुमो के पदाधिकारी मन प्रदेश सरकारों पर बेरोजगारी दर 22% ले घट के 3% होए के दावा कर बेरोजगार मन के मजाक बनाए जैसे गहरी साजिश के आरोप लगाए। तीसरा और समापन सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुए। आगे युवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में भी और पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के। तो अब आने वाला 2.5 साल जो संघर्ष का है, सड़क में अपने मोर्चा को संभालने का है, तो युवा मोर्चा की एक बड़ी भूमिका रहेगी। और कोरोना के कारण बहुत ज्यादा वो सब संभव नहीं था, लेकिन अब पूरी आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी भी, हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग अब सड़क पर आएंगे और सरकार की जो विफलताएं हैं उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकामा आज दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने काली भेंट करें। दोनों के बीच 20 मिनट ले ज्यादा बेरा तक कई मुद्दा में विस्तार ले चर्चा हुई। मोहन मरकामा राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार के अब तक के कामकाज के बारे में जानकारी दी। बस्तर के वर्तमान स्थिति के बारे में घलाव बताई। मोहन मरकामा 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव की कार्य योजना और कांग्रेस संगठन में होने वाला नियुक्ति ला लेकर चर्चा करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बताएं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और संगठन के कामकाज में संतुष्ट हैं। वहीं वो कहेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजना की चर्चा आज देश भर में हुआ थे। बारथानागुर नारायणपुर में जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई, जेमा आईटीबीपी के एक जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हुए हैं।
ये मुठभेड़ आमदाई और शिव मंदिर के बीच मुख्य मार्ग में हुई। एसपी नीरज चंद्राकर बताया कि नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप के सुरक्षा बल के टीम के संग मुठभेड़ हुई। सूत्र के अनुसार विधायक चंदन कश्यप के काफिला नक्सली मन के निशाना में रही। विधायक के काफिला आगू निकले के बाद मुठभेड़ हुई। उसी नक्सली मन बीजापुर में अपन पूर्व साथी की हत्या कर दी। 9 साल तक नक्सल संगठन में रहे गुडू वंजम बीजापुर जिला के गंगालूर गांव में खेती किसानी करत रही। गंगालूर एरिया कमेटी के पर्चा जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ले। उसी बलरामपुर जिला में छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा में आईडी की चपेट में आये चरवाहा के मौत होगी। पूर्व सीएम रमन सिंह नक्सली मन के बढ़त सक्रियताओं पर चिंता जताए। संघी कैस के जैसे ऑपरेशन चलना चाहिए वैसे चलत नहीं है। जब मंत्री विधायकों के और गाड़ियों पे उनके काफिले पे अटैक होना शुरू हो गया तो अब सड़कों में कोई सुरक्षित नहीं है, ये बात स्पष्ट होता जा रहा है। सुकमा जिला के 34 ग्रामीण मल्ला नक्सली मन अगवा कर ले। सर्व आदिवासी समाज नक्सली मन ले सबो अगवा ग्रामीण मन की रिहाई की अपील करें। जानकारी के मुताबिक नक्सली मन 18 जुलाई के जिला के 7 ग्रामीण ला अगवा करे रहे। सातों अगवा युवक जगरगुंडा के कुंदेर गांव के। सूत्र के कहना है कि ग्रामीण पुलिस में भर्ती हुए के शक में नक्सली मन अगवा करे। 7 ग्रामीण के अगवा हुए में 19 जुलाई के 14 ग्रामीण नक्सली ले चर्चा पर जेमा ग्राम प्रमुख पटेल और समाज के प्रमुख लोगन रहे। जेमा ले 2 नक्सली मन वापस गांव भेजिन और 13 और ग्रामीण ला चर्चा पर अपन पास बुला ले। फिर अब तक कोनो भी ग्रामीण वापस नहीं लौटे हैं। सर्व आदिवासी समाज मामला की जानकारी दे। सुकमा एसपी कहिस कि ग्रामीण नक्सली मन के सहयोगी नहीं है, जेकर ले वो मन बौखला गए अवैसे गतिविधि ला अंजाम देवत है। अपील है मेरे तरफ से, समाज की तरफ से, सुकमा जिला का जो जितना है समाज की तरफ से कि उन लोगों को अभी 37 लोगों को ले जाने का मेरे खबर मिला है, पर उनको कुछ ना करे। 21 लोगों का फिर मतलब बुलावा आया कि नहीं आप लोग को भी आना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। अच्छा उनको ले नहीं गए हैं, बुलावा आया है? जी बुलावा है। तो गए हैं वो लोग गए हैं आज। कुल कितने लोग हैं? 34 लोग हैं। समाज यही अपील करती है कि सबको सुरक्षित रिहा किया जाए। अगर उनसे कोई गलती भी पहले भी हुई होगी या फिर अभी भी हुई होगी तो भी एक बार बातचीत करके सुरक्षित उनको रिहाई किया जाए। समाज यही अपील करती है। 18 तारीख को 7 लोगों को नक्सली अपने साथ ले गए, युवा लोगों को हर एक पारा से एक जन को लेके गए। अगले दिन प्रधान और पटेल और जो लोग थे गांव के मुखिया लोग गए थे तो उनको भी अभी वापस नहीं आने दिए। वो बौखला गए इस तरीके की गतिविधि लग रहा है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप सिलगेर मामला में राज्य सरकार के चुप्पी पर सवाल उठाए। केदार कश्यप केस के कैंप लगाए गए जगह में जब ग्रामीण दस्तावेज के संग दावा कर रहे थे तो सरकार ला जवाब देना चाहिए। केदार कश्यप आरोप लगाए कि पूरा मामला में सरकार आदिवासी मन की आवाज दबाए की कोशिश कर रही थी। मामले में आरोप लगाया कि उसके पति को नक्सलियों ने मारा, उसकी जो बची हुई जमीन थी उस जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया, उसका मुआवजा तक नहीं दिया। सरकार से अपील है कि तत्काल उसके जमीन का मुआवजा दिलवाए। कांकेर सर्व आदिवासी समाज सिलगेर मामला में मृतक परिवार ला 50 लाख की मुआवजा दे के मांग करे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे सर्व आदिवासी समाज 13 सूत्री मांग ला लेके रैली निकाली, जेमा सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शामिल हुई। यति भानुप्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज अपन संवैधानिक अधिकार के मांग ला लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए हैं। जहां पर भी एक सरपंच मल्ला और अनिश्चितकालीन का जैसे जैसे परिस्थितियाँ आएगी वैसी वैसी हमारी जो आंदोलन है तेज करेंगे। हमारी बातों को शासन प्रशासन सुने और हमारी समस्याओं का निदान करे। आदिवासी समाज के साथ पूरे प्रदेश में अन्याय अत्याचार, चाहे वो सिंगमेर का मामला हो, नक्सलियों का मामला हो, हर तरह से आदिवासी दोनों तरह से पीस रहे हैं। नक्सली महंगाई भत्ता बढ़ाया के मांग न लेके छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी मन प्रदेश भर में प्रदर्शन करी। नेकर मन के मांग है कि राज्य सरकार केंद्रीय कर्मचारी के तरह ही प्रदेश के कर्मचारी मन ला घलो महंगाई भत्ता देवे। फिलहाल राज्य के कर्मचारी ला 12% ही महंगाई भत्ता दे जाते में अभी 28% महंगाई भत्ता है, हमारे यहाँ मात्र 12% महंगाई भत्ता है। जुलाई 2019 से जो महंगाई भत्ता ड्यू है वो हम मांगने जा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से
सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यह मांग को पूरी करे। सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो बहुत जल्दी जो है हम लोग एक बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे। दुर्ग जिला के नंदिनी इलाका में एक कलयुगी बेटा केरोसिन डाल के माला जिंदा जला दी। नंदिनी थाना इलाका के ननकट्ठी गांव के ये घटना है। 48 साल के मधुलता वर्मा अपन नशेड़ी बेटा सूर्यकांत वर्मा के नशा के हमेशा विरोध करत रही। फिर 27 साल के सूर्यकांत अपन माले हर दिन झगड़ा करत रही। फिर हद तो तब होगी जब वह माला जिंदा जला दी। आरोपी पहली मां के ऊपर केरोसिन डाली, फिर बहन और बच्ची ला कमरा में बंद कर दी। जिक्र बाद वो फरार हो गई। पीड़ित मां के चीख पुकार सुन के पड़ोसी मन 90% जले हालत में अस्पताल पहुंचे, जहां होकर मौत हो गई। रायपुर के गोल बाजार थाना के पीछे बीच बाजार में हुई युवक की हत्या के आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले। आरोपी मिराज कुरैसी भोला टांडी की हत्या कर मौका ले फरार हो गई। पुलिस ओला बैजनाथ पारा स्थित होकर घर ले गिरफ्तार करे हैं। जो आरोपी है इसकी पतासाजी पुलिस के द्वारा की गई है और इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उस आधार पर एक मिराज कुरैसी करके एक लड़के का नाम आया था, उसको लाया गया है। उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। रायपुर के सदर बाजार में करोड़ों के चोरी की जांच तेज हो गए। पता चले कि आरोपी स्विफ्ट गाड़ी में यहाँ ले फरार हुए और आखिरी लोकेशन भुसावल टोल नाका के सीसीटीवी कैमरा में दिखे है। सराफा कारोबारी नरेंद्र दुग्गड़ की दुकान में काम करने वाला प्रकाश सिंह अपन दोस्त भंवरलाल जाट के संग मिलके ये चोरी करे, जेकर तलाश में पुलिस की 10 सदस्यीय टीम जुटे हुए हैं। नगीना जेम्स में काम करने वाले एक लड़का जिसका नाम प्रकाश है, जो राजस्थान का रहने वाला है, उसको पहचाना गया है। इस आधार पर टीम गठित करके टीम विभिन्न जगहों पर रवाना की गई है और इसमें विवेचना जारी है, कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के जिला अस्पताल में काली संझा एक के बाद एक कई लड़का मन के मौत के बाद परिजन जम के हंगामा करिन। NICU में भर्ती प्रसूता महिला और परिजन मन अस्पताल प्रबंधन ऊपर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सुबह से लेकर अभी तक 7 बच्चे निकल गया और यहाँ कोई इलाज नहीं भैया। हम परसों कल भर्ती जमा किया, यहाँ एक लड़की एक लड़का जमा जी हुआ है। मेरा 3 बच्चे मेरे सामने से निकले यहीं से 8 बजे के बाद से। हाँ, डेड बॉडी। कोई बात करने वाला डॉक्टर ही नहीं है तो कौन बात करेगा? पुलिस वाला है तो पुलिस वाला से कौन बात करेगा? पुलिस वाला थोड़ा ना जानेगा हॉस्पिटल का कारोबार। बच्चा आईसी में है, वो भी जान का खतरा है, यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। हाँ, और 4 बच्चे यहाँ से रिफर, मेरे मित्र का बच्चा भी खत्म है, उसको गोद में उठा कर लेके गया हूँ मैं। मेरा बच्चा 5 दिन से भर्ती है। शुरू दिन बोलता है मतलब किडनी खराब है, फिर दूसरा दिन बोलता है दिल में छेद है, तीसरा दिन बोलता है आपका बच्चा सिर्फ 10 मिनट जीवित रहेगा, चौथा दिन बोलता है दोनों दिल चिपक गया है एक में, फिर 5वां दिन 10 मिनट का समय फिर दी। कोरबा जिला के पोरी उपड़ोरा इलाका में टीका की जगह मवेशी मल्ला हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देगी। सिखले 50 मवेशी की मौत होगी। मामला में कलेक्टर रानू साहुआ जांच के निर्देश दे है। संघीय पशुपालन विभाग घलो गांव पहुंच के पूरा मामला के जांच में जुट गए हैं। लगभग कितनी गाय मरी है गाय की? यहाँ गांव की कम से कम करीबन 50 गाय हो गए, लेकिन मेरे खास बराबर मेरा मतलब 22 गाय पड़ा है। टीकाकरण की वजह से हुई। कब टीका लगा, कहाँ के केंद्र में लगा? यह कोरबी केंद्र से लगा। उराव साहब डॉक्टर जो है वो लगा दिया। शासन अगर वो कुछ लापरवाही हुआ होगा तो शासन की तरफ से हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि उनकी मुआवजा निश्चित रूप से देकर के भरपाई करेंगे और जाँच बहुत जल्दी भी होगी। ये बेरा सुकमल एक बड़े खबर मिला थे, जहां 7 युवक समेत गांव के ग्रामीण महिला नक्सली मन रिहा कर दे। काली रात सबो ग्रामीण और 7 युवक कुंदेर गांव पहुंची। युवक मन ऊपर पुलिस ने बात करे और मुखबिरी के आरोप नक्सली मन लगाए। युवक मन ला अंतिम मौका देते हुए नक्सली मन रिहा करे। राजा राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। राजा, ये रात के बाद थे कि कुछ लोग जो नक्सली मन के कब्जा में रही वो मतलब नक्सली मन रिहा कर दे। का कुछ जानकारी मिल पाती है एक बारे में? देखिए, जो 18 तारीख को नक्सलियों ने 7 युवकों को, जो जगरगुंडा थाना क्षेत्र कुंडेड़ का गांव है, उन्हें अपने साथ बंधक बना के ले गया था, अगवा कर लिया था। जिसके बाद 14 और ग्रामीण पहुंचे थे के पीछे ही उन्हें रिहा कराने। साथ ही कुल मिला के कल तक खबर थी कि 34 जो ग्रामीण है 7 युवकों के साथ वो नक्सलियों के कब्जे में है। लेकिन अभी पता लग रहा है कि आधा गांव नक्सलियों के पास था और उन 7 युवकों को रिहा कराने के लिए पूरा गांव वहां मौके पर मौजूद था, नक्सलियों से चर्चा कर रहा था। वहीं नक्सलियों ने कल जन अदालत लगाकर अंतिम मौका देते हुए
चेतावनी देते हुए कि किसी भी तरीके से पुलिस का मुखबिरी करते हैं, पुलिस के संपर्क में आते हैं तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। इसके बाद नक्सलियों ने रिहा कर दिया और रात को 8 से 9 बजे के बीच में सभी युवक और ग्रामीण अपने गाँव कुंदेड़ पहुंच गए। बहुत शुक्रिया राजा, ये पूरा जानकारी पर। भारत को देश और दुनिया में ये कोरोना काल में हजारों वॉरियर खुद ला दाव में लगाए। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी, समाज सेवक और भी कई लोगन जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप ले हमारे सुरक्षा और स्वास्थ्य पर डटे हुए हैं। ऐसी एक कोरोना वॉरियर रही बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में स्थित डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर शैलेंद्र साहू, जो सैकड़ों संक्रमित मन के जान बचात खुद जान गंवा बैठी। मन के पीरा काला बताऊं, कहाँ कोनो सबर दिन होते, तय जिनगीला सांस देवैया तोर जाए ले अंतस रोथे। फूल ले सजे ये गाड़ी, आँखी ले आंसू छूटत विदाई देवत ये लोगन। अमर रहे के नारा के संग पूरा होवत ये आखिरी सफर। एक ऐसे कोरोना योद्धा जौन हजारों लोगन के जान बचाए बर खुद के जिंदगी ला हार गए। डॉक्टर शैलेंद्र साहू के जाना कोनो सपना के टूटे जैसे है। अस्पताल प्रबंधन के संग कोविड केयर सेंटर्स में काम करैया डॉक्टर और नर्स घलो दुखियारा हो गिन। डॉक्टर शैलेंद्र साहू 2 बछर ले जिला के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स के इंचार्ज रहें। ये दौरान उन हजारों लोगन ला मौत के मुंह ले खींच के नवा जिंदगी दिन। बीते दिन तबीयत बिगड़िस तो उन कोरोना टेस्ट कराएं और पॉजिटिव हो गिन। ये कर बाद घलो रात लगभग 2:30 बजे तक उन मरीज मन के वार्ड में राउंड लगा के मरीज मन के हाल चाल जानत रहिन और बाद में सोए बर चल दिन। दूसर दिन बिहनिया तो होइस, फिर डॉक्टर शैलेंद्र नहीं जागिस। आशंका है कि कार्डियक अरेस्ट के चलत होकर मौत हो गई। बहुत ही व्यक्तिगत क्षति है। मेरे को ऐसे पेरेंट्स भी और ऐसे बड़े भाई की तरह से रिस्पेक्ट करते थे और कल रात को ही उनका कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात शाम को बात हुई थी मेरी 5 साढ़े 7 बजे और मेरे पास शब्द नहीं है मैं उनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने जितनी अच्छी सेवाएं दी हैं उसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो बहुत कम है। मैं उनके परिवार को इस आकस्मिक निधन पर सांत्वना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस कष्ट को सहने की शक्ति दे। कोरोना के कहर थमे नहीं है। तीसर लहर की आशंका आहट ले सब डर राए हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर शैलेंद्र के विदाई दुखदाई है। ऐसे कोरोना योद्धा ला IBC 24 के सलाम नमन। सुनील साहू, IBC 24, बलौदाबाजार। अभिवादन कच्छ मलदोबिदा जय जोहार।